केवल एक सहज भाव, एक जुड़ाव, एक कनेक्शन, साधना हो, जीवन में सफलता का विषय हो, कोई भी कार्य हो, उनकी सफलता 3 बातों पर निर्भर है। अगर आपको कुछ सीखना है, जानना है, तो जुड़ाव चाहिए। आप किसी भी संबंध से जुड़ सकते हैं, मित्र के संबंध पे, भाई के संबंध पे, गुरु के संबंध पे, सर के संबंध, कोई भी संबंध, जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। ये पहली बात है। ज्ञान में कोई भी साधना, ज्ञान हो, आप क्लास में जाते हैं, वो प्राथमिक का हो, हाई स्कूल का हो, या आपने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की है, तो वहाँ क्या करते हैं, जो सिखाता है, जिनसे आप सीखते हैं, उनसे जुड़ाव चाहिए। मतलब एक नियमितता। जुड़ाव का मतलब यहाँ दूसरा कुछ नहीं, एक नियमितता। नियमित रूप से जुड़ी और पूरी माहिती ग्रहण कीजिए, क्योंकि उनसे क्या होगा, नियमितता से क्या होगा। देखो, मैं एक बात आपको यहाँ कहता हूँ कि नियमितता से आपके भीतर, आपके मस्तिष्क में एक सर्किट डेवलप होगी। आदत क्या है? काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैं ये बुरी आदत से छूट नहीं सकता। तो आदत क्या है? आदत एक नियमितता है, लेकिन वो विपरीत है। आदत भी नियमितता है, हाँ, आदत भी नियमितता है। एक ड्रंकर है, वो नियमित रूप से दारू का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है। एक जुगारी नियमित रूप से गैम्बलिंग करता है। तो बुरे काम में हमारी नियमितता बहुत है। आलस्य भी एक आदत है और नियमितता है। देखो, आलस्य भी नियमितता है। हम रेगुलर बेस पर आलस्य करते हैं, लेजीनेस, रेगुलर बेस पर। इसी तरह से जो ब्रह्मचर्य का पालन चलता सब्जेक्ट है, उसमें भी मैं आपको कहता हूँ कि ये जो ब्रह्मचर्य नाश करने वाले हैं ना युवान, वो भी नियमित है, रेगुलर बेस पर करते हैं। कभी किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं, रेगुलर करते हैं, वो भी नियमित है। लेकिन ये जो नियमितता है वो विपरीत है, इसीलिए नुकसान करती है। देखो, जो मन है, हमारा माइंड है, वो एक साधन है। उसमें अचेतन माइंड और चेतन माइंड दोनों आ गए। तो जो कुछ भी आप लंबे समय से करेंगे, उनका संस्कार आपके भीतर धीरे धीरे स्टोर होता जाएगा। तो जो नियमितता है, उनसे क्या होगा, आप नियमित कोई कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा, तो जो कुछ भी आप कार्य नियमित करते हैं, उनके संस्कार आपके भीतर स्टोर हो गए। तो बुरी आदतों का मतलब केवल इतना ही है कि आप क्या करते हैं कि उस कार्य को अपने माइंड में जगह देते हैं, स्थान देते हैं, अपने अचेतन माइंड में उनको स्थान देते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, दिव्य विषयों को अपने माइंड में स्थान देना है। इसलिए क्या जरूरी है, जुड़ाव। जुड़ना चाहिए नियमित रूप से। धीरे धीरे आप में एक सर्किट डेवलप होती जाएगी। शांत, एकदम शांत। देखो, दिन भर आप
बहुत दौड़ते हैं। जिसे ज़्यादा दौड़ना है, जिसे बहुत आगे बढ़ना है, उसे शुरुआत में शांति रखनी चाहिए। युद्ध देखो ऐसा होता है कि जब युद्ध बड़ा होने वाला हो तब पहले क्या होती, एकदम शांति होती। इस तरह से माइंड को एकदम ब्लेसिंग माइंड करने की आदत डालो। सुबह का समय है, मंद मंद वायु बहता है, आप बैठे हैं, धीरे धीरे अपने आप में एकाकार होने की आदत डालो, आनंद में लीन हो जाओ, कुछ भी दूसरा नहीं, क्योंकि चेतना का भाव आपके भीतर से ही होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। देखो मैं आपको समझाऊंगा, केवल एक मार्गदर्शक ही, देखो आपको जो कोई भी समझाता है वो मार्गदर्शक है। क्यों मार्गदर्शक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उसने लंबे समय से किया है, वो लंबे समय से इससे जुड़ा है और आप शुरू करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है हम में और आप में, दूसरा कोई नहीं। एक जुड़ाव चाहिए और दूसरा डेडिकेटेड प्रयास, मतलब कि एक विश्वास से प्रयास चाहिए, बस दो ही बात, आप सक्सेस हो गए। कोई भी साधना में जुड़ाव और नियमित प्रयास, चाहे कितना भी निष्फलता आ जाए। अभी अभी युवानों मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य की साधना कर रहा हूँ, रिलैप्स हो गया आदि जो कुछ भी है। कोई टेंशन मत लीजिए, रिलैप्स किसे होता है आप समझिए। आप युवान हैं, आप में शक्ति है, उनका संचय करने का आपने प्रयास किया, लेकिन आपका जो मन है ना वो राजी नहीं है। क्योंकि वो क्या करता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो वहाँ जाते थे ना। आपको फिर से जो ओल्ड संस्कार है आपके वो दिखाने लगेगा। टेंशन मत लीजिए, बस एक आगे बढ़ने की नेम अगर आप में है, कितनी भी निष्फलताएं आ जाए आप उनमें से पार हो जाए, आप सफल होकर रहेंगे। ये सब तो प्राकृतिक है, शारीरिक है। प्रकृति अपना काम करेगी, शरीर अपना काम करेगा, लेकिन आप उनसे भिन्न है। आप अपना जो संकल्प है वो चट्टान की तरह रखिए, आप अपने जो एम है उससे बरकरार रखिए। फिर देखिए कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितना भी फेलियर आ जाए, रिलैप्स कुछ भी हो जाए, लेकिन आप स्थिर रह पाए। हाँ, माइंड को स्थिर रखने की कोशिश कीजिए, बस शरीर में जो कुछ होना है वो होने दीजिए।